उसके बाद दुर्गा विष्णु के पास आई और विष्णु से कहा, बेटा तू भी ट्राई कर ले अपने पिता को पाने की, कहीं तो फिर बीच में समाधि लाला बैठो। अब विष्णु जी वहां से चले अपने पिता को ढूंढने के लिए, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। और वहां शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में ये कौन व्यक्ति आ रहा बगैर अचक्के, तेरा खौफ नहीं इसको। यहाँ पुण्यात्माओं सब ने सीमा बांट रखी ने, कुत्ते ने अपनी सीमा बांट रखी है, 5-4 घरों का प्रधान बन जाता है, उनके आसपास रहता है, दूसरा कुत्ता आ जाता तो उसके साथ पूरी जंग मचा देता है। ऐसे ही जोटे ने अपनी सीमा बांट रखी होती है, दूसरा जोटा आ जाए उसके सर फुड़ा ले, लड़ मरर बुरा हाल हो जाए। ऐसे ही सब ने अपनी अपनी सीमाएं बांट रखी। जो ही उस शेष नाग की जुरिडिक्शन में विष्णु जी गया तो विष्णु जी को देख करके उसने सोचा कि तो कोई इसको खौफ ही नहीं मेरा। 1000 फुनों से विषाक्त फुंकारा मारा जैसे स्प्रे पेंट छोड़ा करें, तो विष्णु का शरीर जैसे धुंध हो जाती है, ऐसे उस शेष नाग के 1000 मुखों में से, फुन में से ऐसा फुहारा निकला जैसे धुंध हो जाकर। तो विष्णु जी के चारों तरफ धुंध का बादल सा हो गया उस विष का, और जिसके कारण उसका पूरा शरीर नीला हो गया, काला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट कर दिया करे ऐसा शरीर हो गया। तो विष्णु जी ने देखा कि इस नालायक कीड़े ने, इस नाग ने मेरा स्वरूप बदल दिया, मेरी के बूंदी शकल कर दी, काला काला बना दिया मैं। अब इसकी टीट भी दाबूं, इसको मारूंगा निकम्मे को। जो ही शेष नाग को मारने के लिए और विष्णु जी चले तो काल को पता था कि इसने डंक मार दिया विष्णु मर जाएगा। तो विष्णु को आकाशवाणी की कि विष्णु इस शेष नाग को तो कुछ ना कहना, अब ऐसे तुम लड़ लड़ मरते रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब तो इसको कुछ मत कह, द्वापर युग में इसका बदला तुझे मैं दिलवा दूंगा। ये कालीदय में नाग होगा और वहाँ तो अपना टीट फॉर टैट ले लिए, इसने फिर गढ़ दिए। अब इसको कुछ मत कहे और वापस जा, अपनी माँ ने सच्ची साच बता दे, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तो भूल जाइए कि कहीं धक्के खाता अंडा है, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और अपनी माँ ने सच्ची बता दे जाकर, नहीं तेरा हाल भी ब्रह्मा जैसा हो जाएगा। सच बता देना कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। उस आकाशवाणी से प्रभावित होकर विष्णु वापस आ गया। माता ने पूछा कि बोल बेटा, तेरा पिता के दर्शन हुए तुझे? विष्णु ने कहा कि नहीं माँ, मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। तो दुर्गा ने विष्णु को सीने से लगाया और कहा, बेटा तू सत्यवादी होगा, तूने सच्ची साच बताई है, सत्य कहा है, इसलिए तुझे मैं ये सतोगुण विभाग का प्रदान करती हूँ। और फिर उसको बहकाने के लिए दुर्गा ने क्या कहा कि बेटा अब मैं तुझे अपनी इच्छा से तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ, ले समाधि ला और ऐसे देख, नीचे कमलों में से होता हुआ चल, ऊपर देख, सहस्रार कमल में 1000 ज्योतियाँ का प्रकाश तुझे दिखाई दिया, अखा माता दिया। ये है तेरे पिता का दर्शन, ये ज्योत स्वरूप ही है, बस प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्मा कूदता, विष्णु कूदता, फिर मैंने भगवान के दर्शन हो गए। वो प्रचार इसने शुरू कर दिया कि सहस्रार कमल में केवल ज्योतियाँ दिखती हैं, वो भगवान ब्रह्म का यानी स्वरूप है। पुण्यात्माओं, उसके बाद ये दुर्गा शंकर जी के पास गई, तमोगुण भगवान के पास। उससे कहा, बेटा तेरे 2 भाइयों ने तो कोशिश कर ली, पिता के दर्शन हुए नहीं, अब तू भी ट्राई कर ले, कदे बाद में समाधि ला बैठा भगवान के पाने के लिए, को सृष्टि कर तुम वादा करो। अब शंकर भगवान सियाना निकला, समझदार निकले। उसने कहा, माता जब मेरे 2 भाइयों को परमात्मा नहीं मिला, उन्हें खूब साधना की, कुछ भी किया, तो मैं क्या उम्मीद रखूं मुझे दर्शन हो जाएंगे? मैं तो ट्राई ये नहीं करता। मुझे एक वरदान दे दे माता कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु कभी ना हो, मुझे सिर्फ इतना वरदान दे दे। तब दुर्गा ने कहा, बेटा ये मेरी पावर से बाहर है। इस लोक में 21 ब्रह्मांड में जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु जरूर होगी, यहाँ का अटल विधान है। मैं ये कुछ नहीं कर सकती, इसमें तेरी मदद कतई नहीं कर सकती। एक तरीका बता दूंगी,
तेरी उम्र सब तो लंबी हो जाएगी। तो शिव ने कहा कि माँ वही तरीका बता दे। तब इसने कहा कि तू ज़्यादातर मेडिटेशन किया कर, श्वास और श्वास की प्रक्रिया जो प्राणायाम करके सांस को छोटा कर ले, कम से कम श्वास लेगा उतनी आयु तेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि श्वासों से जीवन निर्धारित है। इसलिए शंकर जी की आयु इन तीनों से ज़्यादा है और ये ज़्यादातर समाधि में ही रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से इस ज्योति निरंजन की शंकर जी की आयु सबसे ज़्यादा है। जैसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु और 7 विष्णु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है। उसके बाद इस दुर्गा ने क्या किया, तीनों से कहा कि जाओ तीनों से कहा कि तुम मेरे साथ पति पत्नी विहार करो और संतान उत्पत्ति करो, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। उसमें ये तीनों कहने लगे, हे माता ऐसा जुल्म, हम माँ को पत्नी बनाएं, इस पाप को कहाँ धोएंगे। तब दुर्गा ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारी नीत देखूं थी, तुम कितने चरित्रवान हो। बात बदल गई। कहने लगे जाओ वो सागर मंथन करो। दुर्गा ने अपने शब्द शक्ति से 3 लड़कियां उत्पन्न की और उनको समुद्र में छुपा दिया और उनसे कहा कि जो वस्तु तुम्हें पहले मिले उसको अलग पहचान रखना, जो दूसरे को मिले दूसरी मिले, तीसरी मिले, 3 मिलेंगी। तो दूसरी बार सागर मंथन किया, 3 लड़कियां निकली जवान, उन तीनों को अलग अलग ले आए। दुर्गा ने कहा, उन्होंने बताया कि माँ ये पहले निकली या दूसरे नंबर पर या तीसरे पर। जो पहले नंबर पर निकली थी उसका नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा ते ब्याह दी। दूसरी बार निकली थी उसका नाम लक्ष्मी रखा, विष्णु से शादी उसका विवाह कर दिया। और तीसरी का नाम उमा रखा और वो शंकर से ब्याह दी। इस प्रकार इस काल की यह सृष्टि प्रारंभ हुई। अब पुण्यात्माओं, ये कथा जो दास ने सुनाई ये मौखिक सुनाई और इस मौखिक कथा का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा जब तक आप अपने सदग्रंथों में यही इस कथा का कुछ मिलता जुलता अंश नहीं देख लोगे। अब ये पुराण जो है 18 पुराण, पवित्र 18 पुराण हैं, इन्हीं से डंडोरा पीट रखा था इन संतों ने, गुरुओं ने, कि हमने शिव पुराण को पढ़ा है, विष्णु पुराण को पढ़ा है, देवी पुराण को पढ़ा है, उसमें ऐसा लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ये सारी सृष्टि रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। और पुण्यात्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा ने बताया कि मैंने 600 वर्ष पहले प्रभु ने आकर के यही ज्ञान हमें दिया था जो आज सभी सदग्रंथ उसके गवाह हैं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि जो सृष्टि रचना मैंने तुझे सुनाई है ये इसलिए सुनाई है कि तेरे मन का संशय समाप्त हो जाए। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि सारा संसार विचलित है, कोई भी उस पूर्ण मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास अब मैं तुझे तेरे इन तीनों भगवानों की ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पत्ति, इनका जन्म की विस्तार से कुछ संक्षिप्त से कथा सुनाता हूँ जिससे तेरे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे।
अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। बरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये सब संसार इन चारों वेदों और पुराणों में भ्रमित है। उस आदि राम जो उनमें प्रमाण है तत्व ब्रह्म, उसके विषय में ये नहीं जानते। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब कहते हैं जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, बुद्धिमान लोग तो इसको स्वीकार करेंगे और अज्ञानी ने कहे झूठ बोला के जाने जुलाहा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी की करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा कीना लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे हैं, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता भी उसका ध्यान लगा लगा थक लिए, ये निरंजन को भी नहीं पा सके, काल को भी नहीं पा सके। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। तिसके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के बेटे हैं और ये भी भ्रमित हैं, और ये अंधे जीव ज्ञानहीन प्राणी ब्रह्मा विष्णु महेश और इस काल तक ब्रह्म तक की पूजा ही करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। कहते अपने बेटों को भी खाओगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, उनको भी मारता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का हूँ नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। परमात्मा ने क्या बताया कि धर्मदास, अब मैं तुझे कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसको आगे सबको सुनाना। बुद्धिमान इस बात को सही मानेंगे और मूर्ख तो मान्य नहीं करते, वो तो अपनी धुन में रहते हैं। अब क्या बताते हैं कि अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ अष्टंगी है, दुर्गा है, और पिता ये ज्योति निरंजन है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की वचन से अंडे में, और उसके बाद यानी दुर्गा की उत्पत्ति की परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। ओहो, कहते हैं उस दुर्गा के रूप को देख करके ये निरंजन देव काल भगवान निरंजन भगवान के मन में बकवाद बाई, और वो इतना प्रेरित हुआ कि
कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत रखाए। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तबासा। फिर दुर्गा और काल के संयोग से दुर्गा गर्भवती हुई। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अष्टंगी ने 3 पुत्र पैदा किए और ब्रह्मा विष्णु इनके नाम रखे गए। पुण्यात्माओं, ये कथा जो है परमात्मा ने 600 वर्ष पहले सुनाई थी कबीर भगवान ने, और ये लिपिबद्ध कर दी गई थी। और आज उसी समय से परमात्मा ये सुनाया करते थे, लेकिन किसी भी प्राणी को विश्वास नहीं हुआ कि कबीर जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि उन अनाड़ी अज्ञानी ऋषियों महर्षियों और अज्ञानी गुरुओं ने ये बता रखा था कि किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में, गीता में कुछ नहीं, कहीं नहीं लिख रखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जन्म होता है। इनके कोई माता पिता हैं, ये तो अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं। उस समय अपने पूर्वज जो थे अशिक्षित थे, उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, और ये सभी सदग्रंथ संस्कृत में थे। इसलिए उन नकली संतों और गुरुओं, नकली महर्षियों का दाव लगा रहा। वो कहते रहे कि दुल्हा तो अशिक्षित है, अनपढ़ है, ये क्या जाने वेदों के बारे में, ये क्या जाने पुराणों के बारे में, ये पढ़ा तो है ही नहीं। तो उस समय भोली जनता को ये मान लेना स्वाभाविक था कि सचमुच हमारे गुरुदेव जो हैं, ये ब्राह्मण लोग, ये तो संस्कृत पढ़े हुए हैं, सब ग्रंथ भी संस्कृत में है, और कबीर जी अशिक्षित हैं। तो यह बात कबीर जी की सत्य नहीं हो सकती, ये झूठ बोलता है। और आज वो सारी सत्य होगी, आज वो सारी सत्य होगी। अब आपके सामने पूरा प्रूफ दिखाया जाएगा उस परमपिता की वाणी जो सब सदग्रंथों से मेल खाएगी। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, हमको तुमसे नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण में बाप जी,
बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहड़े पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारी। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मनुष्य जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए कै जो, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया किस काम। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीरी। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, हे प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब काल के जाल में फंसी हुई इन भोली आत्माओं को काल के जाल को समझाने के लिए अपने सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं और अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा ज्ञान काल के अज्ञान रूपी किले को तोड़ते हैं। कबीर परमेश्वर का ज्ञान ऐसा है, वो तत्व ज्ञान ऐसा है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोब का, अब करता चले मैदान। कबीर परमेश्वर का तत्व ज्ञान, उनके द्वारा ये रहम किया गया हमारे ऊपर। परमेश्वर ने आकर के प्रभु की यथार्थ परिभाषा बताई, अपनी ही महिमा आप ही सुनाई, अपने ही पाने की विधि बताई और फिर अपने वचन में शक्ति दे दी कि जो इस मंत्र का विधिवत जाप करेगा, पूर्ण संत मेरे पूरे संत से लेकर जाप करेगा, उसकी मदद परमात्मा खुद करेगा, उनका सहयोग देगा। प्रभु अपने बच्चों से भक्ति भी कराएगा, उनके दुखों को भी दूर करेगा, आने वाली आपत्तियों को भी टालेगा, तब ये दुखी आत्मा भगवान बच सकेंगी। काल भगवान चाहता है कि ये परमात्मा का भजन ना करें, सबसे अच्छा तो ये किसी भी भगवान की भक्ति ना करें। काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, वो चाहता है कि ये मानव शरीर पाकर प्राणी भक्ति ना करे और बकवादा में बढ़ा रहे, धन जोड़ने में लगा रहे, कार कोठी फैक्ट्री बनाने में लगा रहे और इसकी मृत्यु होते ही ये फिर 84 लाख योनियों में चला जावे।
खत्म हो कहानी, ना जाने कितने युगों तक फिर ये धक्के खाता रहे। और जो पुण्यात्मा भक्ति करना भी चाहती हैं उनके लिए उसने अपने एजेंट भेज रखे, ये नकली संत, ये डुप्लीकेट महर्षि, ये डुप्लीकेट गुरु, जिनको कह का भी ज्ञान नहीं, और भोली जनता उनको परम संत महर्षि मानकर उनके पीछे लग जाती है। तो काल चाहता है कि या तो ये भक्ति बिल्कुल ना करें, बकवादा में लगे रहें, हुक्का बीड़ी शराब मांस तम्बाकू प्रयोग करें, ताश खेल लें, सिनेमा देख लें, हैं, फिर माया जोड़न में स्कीम बनाए, जाके तो राजनीति में धक्के खाएं जा, यानी भक्ति ना करें। उसका उद्देश्य यही है। परमात्मा आते हैं, फिर हमें अपने मूल उद्देश्य को, हमारे मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है उसको जानकारी हमें देते हैं, और फिर हमें नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के वचन सुना के, उदाहरण दे के हमारी बुद्धि को परमात्मा की तरफ डाइवर्ट करते हैं। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर के हमने परमात्मा की अत्यधिक भक्ति और शुभ कर्म करने चाहिए। और काल हमें चाहता है कि भक्ति ना करें, कोरी बकवाद करें, मांस शराब तम्बाकू में लगे रहें, अपने कर्म बिगाड़ लें कति। परमात्मा बताते हैं, बंदे जान साहेब सारवे, पिदर मादर आप कादर, कोई नहीं कुल परिवार वे। परमेश्वर एक संत की भूमिका करते हुए, परम संत सतगुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि अपना ज्ञान उन्होंने पहले स्वयं आकर दिया, उसके बाद संत गरीबदास जी को स्वयं आकर के मिले परमेश्वर, उनके साथ साक्षात्कार हुआ और सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। गरीबदास जी के अंदर अपना वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया प्रभु ने। उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज उसी परमेश्वर का दिया है वो ज्ञान हमें सुनाना चाहते हैं, सुनाया। बंदे जान साहेब सारबे, पिदर मादर आप कादर, नाही कुल परिवार वे। क्या बताते हैं कि बंदे जान साहेब सारवे, साहिब माने परमात्मा, राम, अल्लाह, गॉड, खुदा, उस सार भगवान को, सार माने जो सबका मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो जड़ है, मूल है, उस परमात्मा को जान, उस परमात्मा को समझ। वो कौन है भगवान? बंदे जान साहेब सारवे, पिदर मादर आप कादर, नहीं कुल परिवार वे। जल बूंद से जिन साज साजा, लहम दरिया नूर वे। है सकल सरबंग साहेब, देख निकट ना दूर वे। जिंद जुनी बेन मुनि, जागता गुरु पीर वे। उलट पटन मेर चढ़ना, लहम दरिया तीर वे। अजब साहेब है सुभानम, खोज दम का कीन वे। तिरगुटी के घाट चढ़कर, ध्यान धर दूरबीन वे। अजब साहिब है सुबानम, खोज दम का कीन वे। अजब दरिया तिरकुटी के घाट चढ़कर, वो ध्यान धरो दूरबीन वे। अजब दरिया है हिरंबर, परमहंस पिछान वे। आब खाक न बाद आतस, ना जमी आसमान वे। अल्लाह अलख आप अल्लाह कबीर, अलख आप अल्लाह कबीर है। कुर्स कुंज जहूर वे। अरस ऊपर महल मालिक, दर झलमला नूर वे। मौले करीम खुदा खुबी, दुनी सेंस जाप वे। बंग रोजा निवाज कलमा, है शब्द गर गाप वे। निर्भय विहंगम नाद बज, निरख कर टुक देख बे। अरसी अजूनी जिंद जोगी, अलख आदि अलेख बे। मडी महल सतलोक तास के, आसन असंबी ऐन बे। पाजी गुलाम गरीब
तेरा देखते सुख चैन वे। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा यदि स्वयं ही आकर कहता रहे मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे पूजो, मेरी भक्ति करो, ये मंत्र है, कोई नहीं माने। परमात्मा ने स्वयं भी आए, आप भी बताया, उसके बाद अपने गवाह तैयार किए, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। तो इन 6-7 गवाहों से भी परमात्मा ने अपनी महिमा को उच्चारित करवाया, इनसे कहलवाया। अब जिनने भगवान देख लिया तो वो तो फिर वही गुण गावेंगे, दूसरी बात सुनेंगे नहीं। तो गरीबदास साहिब जी को और नानक साहिब जी को, दादू साहिब जी को, मुलुकदास साहिब जी को, धर्मदास साहिब जी को, इन सबको परमात्मा अपने साथ लेकर गए, इन जीव प्राणियों को, और वहाँ सतलोक में सारी व्यवस्था अपनी समर्था दिखा करके, और यहाँ 21 ब्रह्मांड का सारा ढमढमा दिखा करके, ब्रह्मा विष्णु की महेश जी की सतीति से परिचित करवा करके, काल की वास्तविकता से परिचित करवा करके उनको फिर वापस शरीर में छोड़ा था। फिर उन पुण्यात्माओं ने, उन महान आत्माओं ने आंखों देखा भगवान का जो वर्णन किया, वो दास आपको सुना रहा है। गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं? बंदे जान साहिब सारबे, उस मूल मालिक को समझो, उसको जानो। अर्श ऊपर महल मालिक, दर झिलमिला नूर वे। अलख आप, अलख आप, अलह कबीर है। ओए है अलेख जिसको कहते हैं ना, अलख, अलख जो दिखाई नहीं देता, हम जिसको यहाँ चरम दृष्टि से नहीं देख सकते, उसको अलख कहते हैं, उसको अव्यक्त भी कहते हैं। लेकिन अव्यक्त का तात्पर्य ये होता है कि वो कोई भी वस्तु है या कोई भगवान है, वो विद्यमान है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, वो अव्यक्त है, हमारी चरम दृष्टि के दूर है, वो छुपा हुआ है। तो वो अव्यक्त जो परमात्मा है, जो तीसरे नंबर का वास्तविक, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर है। अल्लाह माने कबीर। और अरस ऊपर महल मालिक, और आसमान के ऊपर सतलोक में उस परम पिता मालिक का महल है। और दर झलमिला नूर वे, उसके अंदर उनके शरीर से भी एक तेज निकल रहा है, झिलमिल हो रही है, और वहाँ के लोक में, सतलोक के पृथ्वी की भी झिलमिल झिलमिल हो रही है, उस लोक में भी झिलमिल झिलमिल हो रही है। बंदे खोज पेंडा पकड़ बे, लेखा सरे में लीजिएगा, कर धनी का जिक्र वे। बंदे खोज पेंडा पकड़वे, पेड़ा माने वे, वो सही रास्ता, सही मार्ग। बंदे खोज पेंडा पकड़वे, यानी क्या कहना चाहते हैं कि पहले यथार्थ मार्ग को समझ, खोज, उसकी खोज कर, और फिर उस रास्ते न पकड़े। अब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और सभी कह रहे हैं हम दिल्ली जा रहे हैं। बरवाला से कोई नरवाना साइड में जा रहा है, कोई उकलाना साइड में जा रहा है, कोई हिसार साइड जा रहा है, कोई सिरसा साइड जा रहा है, कोई लुधियाना की तरफ दौड़ रहा है, और सभी से पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। इसलिए हम सभी भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे और पूर्ण मोक्ष पाएंगे। तो उनका मार्ग ठीक नहीं है, उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है। इसलिए परमात्मा ये कहना चाहते हैं, गरीबदास जी महाराज के माध्यम से ये कहला रहे हैं कि पहले तू उस यथार्थ मार्ग को खोज, अपने मार्ग का फैसला कर, तेरा मार्ग ठीक है या गलत है, उचित है या तू गलत मार्ग पे जा रहा है। और फिर उसके बाद
उस मार्ग पर, सुमार्ग पर चल। कुमार्ग पर कभी मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती, सुमार्ग पर चलने से मंजिल प्राप्त होती है। बंदे खोज पैड़ा पकड़ बे, लेखा सरे में लीजिएगा, कर धनी का जक्र वे। सरे में यानी भगवान के दरबार में तेरा अकाउंट होगा, इसलिए उस परमात्मा का जिक्र करया कर, उस परमात्मा की चर्चा करया कर, उससे डर के दिन रात उसकी याद में अपना जीवन बिताया करें। जिक्र फिक्र फिलहाद कर ले, अंदरूनी अरसबे, हाली मुहाली याद की जय, ना सरे में तरसबे। कहते अब तुरंत भक्ति कर ले तू, वहाँ फिर जाकर तू गिड़गिड़ाओगा भगवान के दरबार में, मुझे माफ़ कर दो परमात्मा, मुझे मेरे से गलती होगी। कहती वहाँ कोई तरस नहीं होगा, वहाँ तेरे ऊपर कोई रहम नहीं होगा। अब समय है परमात्मा राजी करने का, परमात्मा को प्रसन्न करने का। वो कैसे प्रसन्न होगा? उसके वचन में हम चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। उसका वचन है तू भक्ति कर बेटा, भक्ति करो बेटी, मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को दूर करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। और मर्यादा, मेरी मर्यादा भंग मत कर, जो साधना बताई है यही कर, अन्य साधना मत करो। फिर न्यों भगवान राजी होगा, ऐसे प्रभु प्रसन्न होगा। फिर वहाँ जब यहाँ से छोड़कर जाएंगे, वहाँ हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु सीने से लगा लेंगे कि मेरे बच्चों ने मेरे आज्ञा का पालन करके अपना कल्याण करवा लिया। अब हम परमात्मा की यहाँ तो आज्ञा का उल्लंघन करें और फिर वहाँ जाकर रोआं जब आपत्ति आ जाए, तब कोई नहीं सुनेगा आपकी बिल्कुल भी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जिक्र फिक्र फिलहाद कर ले, जिक्र फिक्र फिलहाद कर ले फरियाद, अंदरूनी अरसबे, आलिम वाली याद कीजे, ना सरे में तरसबे। सरे माने सच्चे दरबार में, वहाँ कोई फिर रहम नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ गलती गनी कर ली। अब यहीं अक्षमा यहीं होगी आपकी, माफ़ी यहीं मिलेगी आपको। सत्य भक्ति करो, पाप अक्षमा हो जाएंगे, आपके पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य आपके ज्यों के तो रह जाएंगे। जैसे वर्तमान में, जैसा आपको पहले सत्संग में सुना था कि एक कबीर परमात्मा तथा उन्हीं से परिचित, परमेश्वर से परिचित, उनसे मिले हुए भगवान, परमात्मा से मिले हुए संत, उनकी थ्योरी तो यही है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है। और भगवान का भी ये विधान अपने द्वारा जो उनका दिया हुआ ज्ञान है, सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी परमेश्वर कबीर जी की वाणी में यही लिखा है, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिनगारी अग्नि की, जैसे पड़े पुराने घास। चाहे 100 क्विंटल 1000 क्विंटल फूस पड़ा हो सूखा घास, और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को सवा करके राख बना देगा, और उतना बड़ा ढेर वो थोड़ा सा हो जाएगा, और चलेगी तेज हवा, उसको इधर उधर फेंक फाँक कर वहाँ कति साफ कर देगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अपरिचित जितने भी संत ऋषि गुरु महर्षि हुए हैं, उनकी यही थ्योरी रही है कि पाप नहीं कटते, जैसा कर्म है वो तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, फिर भगवान की आवश्यकता है नहीं, ना भक्ति की आवश्यकता। जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं, हमारे चारों पवित्र वेद कहते हैं, और सबसम वेद जो तत्व ज्ञान है जिसके अंदर प्रभु कहते हैं कि साधक के पाप, घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं साधना करने से, सत्य साधना से, किसी अन्य किसी साधना से नहीं, जो सच्चे नाम की साधना और सच्चे विधि से, परम संत से उपदेश लेकर जो की जाती है, उसी से ही आपका भक्ति मार्ग प्रशस्त होगा, मोक्ष होगा और पाप अक्षमा होंगे। रसना रंगीला राम जपले, अलख कादर आदबे, पीरा फकीरा परस ले, पूजो स्नेही साधवे। दरगह मिटे जो दंड तेरा, नेकी निरंतर राखबे, ना पैद से पैदा किया तू, नाम बिना ना पाकबे। दिल सपा कर सैलान कीजे, बंक मार्ग बाटबे, इला पिंगला सुषमना तू, उतर ओगट घाटबे। बंक नाल
विशाल बैना है अमीरस अरस बे, रसना बेहोना राग गावे बिना चश्मे दरस बे। प्याला अमीरस पीजिए खुले हैं बजर कप, खुले हैं बजर कपाट बे, अरस कुरस बंद अवगत अबंद अवगत, कोल्लू चवे बिन लाठ बे। निर्भय निरंतर नेम रख अकला अनाहद रात बे, मुक्ता मुलायम याद साहिब दूर कर दिल गात बे। परमात्मा के पाने में कहते अंदर की जो तेरे दिल में घात है, खोट है, जो तू कपट रखता है, भगवान की भक्ति भी करता है, इसको दूर कर। जोगी वियोगी बिंद रख सुन में समाना चंद बे, हाजिर गुलाम गरीब है वो 16 कला रविचंद बे। बंदे देख ले दूरबीन बे, ऐनक उघाड़ किवाड़ खोलो, चले जल बिन मीन बे, बिना जल जामीन चलता नाम नौका अदर बे। बेड़े विमान अमान देखो को लख है या कदर बे, पानी बिना सरवर सोरो जहाँ फूल है गुलजार बे, अधर बाग अनंत फल कायम कला करतार बे। कर निगाह अगा आसान आसन बरसता बिन बदर बे, बिना पखावज ताल सुर बाजे बजे जा मधुर बे। जिसम बंक अनंक नासा अधर मैल आकाश बे, दरी खाने दम दुलीचा चुसम कर दर श्वास बे। बिना बिनो बानी विनोद असोदपुर चंदा नहीं जा सूर बे, पानी पवन नहीं भवन भारी कला शंख सपूर बे। कायम कुल्फी कायम कुल्फ कुची लागे खोले सोई सत पीर बे, कहता दास गरीब तन चंगा करत कबीर बे। परमात्मा कहते हैं कि सत्य भक्ति करने वाले प्राणी का प्रत्येक कष्ट, चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे कोई किसी प्रकार की आपके रोग है और या कोई अन्य आपत्ति आपके ऊपर आने वाली है या आई हुई है, उसको परमात्मा कबीर जी ठीक कर देते हैं। कहता दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे। तबीब माने वैद, परमात्मा सब वैदों का वैद है, सब डॉक्टरों का डॉक्टर है और सब भगवानों का भगवान कबीर जी है। इसमें लिखा है कि कहता गरीब तबीब तन। गरीबदास जी कह रहे हैं कि तेरे शरीर की कोई बीमारी हो उसको भी चंगा करत कबीर वे। चंगा माने अच्छा कर देगा, तुझे स्वस्थ कर देगा, वो तबीब। कबीर परमात्मा तबीब यानी वैद भी है। परमात्मा के अंदर सब गुण हैं। परमात्मा के द्वारा ही इन औषधियों में, जड़ी बूटियों में गुण दिए गए हैं, ये प्रभु के द्वारा ही दिए गए हैं। ऐसे ही जो साल्ट बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, ये भी परमात्मा का दिया हुआ ही गुण उन साल्ट में है, जिससे वो अन्य प्रकार के रोगों को नष्ट करते हैं। और जो डॉक्टरों से भी नहीं कटता, साल्ट से भी ना कटता है, उसको कबीर परमात्मा काट देते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जो अभी किसी एक बहन ने लिख कर दी है। इसी प्रसंग पर ये आवश्यक होगी बताना। एक बहन है शीला देवी, गांव बसई, गुड़गांव के पास बसई गांव है। उस बहन ने लिखा है कि मेरे पेट में रसौली थी, दोनों गुर्दों के अंदर मोटी मोटी रसौली थी और
11/4 को, पिछले महीने की, पिछले वर्ष की 11 अप्रैल को उसने अल्ट्रासाउंड कराई। उसमें वो रसौली दोनों मोटी मोटी, अच्छी मोटी मोटी रसौली अल्ट्रासाउंड में नज़र आ रही थी। उसकी अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मई में उसने फिर चेक कराया, वो रसौली फिर अल्ट्रासाउंड में नहीं आई, ख़त्म होगी ना। वो दर्द रहा जो पेट में पीड़ा थी। अब देखिएगा, इस बहन ने लिखा है कि मैं बसई गुड़गांव के शीला देवी, मैं अपने पेट की बीमारी से बहुत परेशान थी। मेरे पेट में 2 रसौली थी। हर तीसरे दिन 500 रुपये की दवाइयाँ आती थी। जब मैं अपने पेट को चेक कराया तो मेरे पेट में 2 रसौलियाँ पाई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, जिसमें 20,000 रुपये लगने थे। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद फिर दोबारा चेक कराई तो उसके बाद ना कोई दवाई ली, मेरे पेट की रसौली बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को कोई इंसान ना समझना, ये पूर्ण परमात्मा बैठे हैं। शीला देवी आपकी शिष्या 25/4/2009 को आज इसने लिख कर दिया। ये अल्ट्रासाउंड देखें इसकी, ये देखिएगा, नेशनल डायग्नोस्टिक्स अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, यहाँ से इसने लिया है। इसका नाम लिखा है, पेशेंट नेम शीला, उम्र 33, फीमेल। इसने फिर 2/5 को फिर अल्ट्रासाउंड कराई। पहले कराई थी 11/4 को, ये देखो, ये इसमें बताया कि ये 2 रसौली नारी दिखे, ये निशान से थे। इसमें भी ये निशान थे, ये अलग से निशान नारे दिखाई दे रहे थे। फिर ये बता रही है कि इसमें जब दिखाया तो ये बिल्कुल साफ होगी और कोई रसौली नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की जय। इसमें दोनों अल्ट्रासाउंड हैं, 11/4 की भी हैं ये और 2/5 की भी है, 2008 की। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। और जब हम भगवान की आड़ में बैठ जाते हैं तो हमारे साथ अनहोनी होने लग जाती है। एक और कथा सुनाता हूँ। एक भक्त है, हमारा अपना सेवक है, डॉक्टर भक्त कृष्ण करसोड़ाते हैं। वो यहाँ मेन गेट के ऊपर फर्स्ट एड की जो काम भी करता है। तो फर्स्ट एड में वो अपना एक बीपी मापने का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेने चला गया हिसार। अभी महीने पहले की बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक वो बीपी नापने का यंत्र लिया तो वहाँ 2-3 भगत थे साथ में इसके, उनके भी बीपी चेक करे भाई वो ठीक बताओ है कि नहीं, उस पारे वाले से भी और इस इलेक्ट्रॉनिक वाले से भी, कि दोनों ठीक बता रहे हैं। ये लेने से पहले ये ट्राई कर रहे थे। तो उस डॉक्टर यानी जो कृष्ण भगत है, करसोड़े थे, उसका बीपी दोनों ने, उस पारे वाले ने भी और इलेक्ट्रॉनिक वाले ने भी बताया 270 आई ब्लड प्रेशर 270।
अब वो यंत्र बेचने वाला भी उसके मुंह का ना देखा, 2-3 बार देखा 270। तो उसने तो कोई जिक्र किया नहीं, यूँ कह दिया भाई कोई बात ना, ये स्वस्थ आदमी का हो जाता है। जब उनकी बुद्धि फेल हो जाती है ना, वो फिर कोई ना करने लग जाते हैं। फिर वो यहाँ ले आया आश्रम में, मेरे को दिखाने लगा। तो मैं अभी चेक करके देखा बीपी, और मेरा भी चेक कराया, वो ठीक आया। फिर उसका चेक कराया, मैं वहीं बैठा था, उसका आया 245 ऊपर का। मैंने कहा तेरा 245? ने बोला वहाँ तो 270 था, ये और घट गया थोड़ा। मैं कह रहा तेरा कोई तकलीफ नहीं? बोला ना कोई तकलीफ नहीं। हद कर दी, वहाँ तकलीफ नहीं, तू मरेगा। तो मैंने कहने से यहाँ फिर चेक कराया उसने। मैं चेक कर ले, ऐसा सौदा हुआ करे, इसका पता नहीं लगता कि ना जाने कब अदरक मार जाए, इसमें हार्ट अटैक हो जाए। चेक करा 270। कहने लगे इसमें आगे नापन का कोई ना मनवाना ज़्यादा भी हो, इसका इस जो बीपी मापन का यंत्र में 270 ही नाप सके है, यो आगे सही कोई ना ऊपर भी चला जाता। यानी इतना बीपी, ब्लड प्रेशर। ने बोला मैं कोई तकलीफ तो है नहीं, वैसे आपको तो मैं चेक करा लेता हूँ। फिर यहाँ चेक कराया, यहाँ 2-3 डॉक्टरों से, एक ने बताया 234, एक ने बताया 230, एक ने 240। तो वो कहने लगे भाई तो अपना इक्को करा ले। वो स्वस्थ। फिर मेरे पास आया, बोला जी वही इक्को की सलाह दे, हम अब इक्को करा ले, के बेरा के बिजली गिर जाए इसका चेस्ट सांग में। तो इसार गया इक्को कराने। वहाँ डॉक्टर ने इक्को की, उसमें कोई बीमारी नहीं, और बीपी नापा 245। वो डॉक्टर कहे तेरा कोई तकलीफ नहीं? बोला ना जी कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल भी हकना, कोई सिर में कोई भारीपन या कोई बेचैनी, बोला मतलब है कोई ना? बोला भाई फिर इक्को क्यों कराओ था? बोला मेरे 3 सलाह दे दी मेरे गुरुजी ने, ना मैं किसी इक्को कराऊँ था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, डॉक्टर लोग ये कहने लगे, इतने कहने लगे तू कोई परेशानी नहीं, चक्कर नहीं आते तुझे? ये भगत बोला ना कोई चक्कर नहीं आते, इतने ब्लड प्रेशर में तो ब्रेन हेमरेज हो जा, हार्ट अटैक, यानी कुछ भी डैमेज हो सकता है शरीर में। और तेरे कोई तकलीफ नहीं? मेरे को तकलीफ ही नहीं। वो कह रहा है अब आइए रे डॉक्टर किसने लाइयो बुला के, वो भगत ने। तो उसके बाद हमने उसको सलाह दी भाई तू गोली तो ले कोई बात ना बीपी की। उन्हें 2-4 दिन गोली भी खाई, वो टेबलेट खा ली तो भी नो का नो। अब वो खूब तक रोटी खावे, इतने लाडू जलेबी दर्दा माश ने खा के देखा, सारे खा जावे और कोई तकलीफ नहीं, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पुण्यात्मा ये भक्ति का प्रभाव होता है। देखो इसके क्रम में था तो बिरानमाटी होनी ना, 270 240 बीपी, 2 पे बोला डॉक्टर ने, बोले 2 पे बोला आदमी, यानी पागल हो जा, मेंटल हो जा। और यो कति स्वस्थ और सारा काम करे, अपना अंडा फ्री का जो इसके लेवल का आ जाएगा। ऊपर दिखाऊं तने, इनको दिखा दें भक्तों को, इस जो ऊपरला होना चाहिए ना भगत का, एक नॉर्मल आदमी हो तो इसका निचला है। ये देखो बीपी, रविंदर हॉस्पिटल अस्पताल, इसार कैथ लैब एंड हार्ट सेंटर, हृदय रोगों का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। ये कृष्ण भगत है और उम्र 52 वर्ष, मेल। अब देखो ये इक्को की रिपोर्ट है, यह है ना इक्को की याली, या रविंदर हॉस्पिटल से इक्को कराई। ये देखो कोई डॉक्टर भी देख रहा होगा, वो भी देख लेगा कि है इसमें। ये कति नॉर्मल दे रखा है टोटली सारा, कति इक्को में कोई डिफेक्ट नहीं पाया इसके। और देखो यहाँ बरवाला में गॉड हॉस्पिटल है, इसमें चेक कराया, यही कृष्ण सिंह, आयु 52 वर्ष। ये 15/3/2009 को 19 मार्च को
ये देखो बीपी 230 ऊपर का, नीचे का 120। फिर सामने फेर करा 200/120 नीचे का 5, सुबह 10:40 पे, सामने 5:30 पे। अच्छा ये देखिए फिर ये अंतराम हॉस्पिटल बरवाला में, डॉक्टर अंतराम जनता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बरवाला में, कृष्ण सिंह। और इसका देखियो बीपी 230/140। अच्छा और देखो ये है बंसल हॉस्पिटल अस्पताल, लक्ष्मी विहार, आंसी रोड बरवाड़ा। इसने चेक किया 14/3 को, ये पहले 14/3 को मार्च को, ये इसका 230/140। तब इसने सलाह दी कि आप इको कराओ, ये ECG। इन्होंने इको की सलाह दी, ये डॉक्टर का नाम भी लिखा। तो इसने जाकर के फिर इको कराई 19/3 को। ये सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रखी है, कहती ओके रिपोर्ट, इसी को नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देखो ये सारी अल्ट्रासाउंड करा रखी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं पाई। कहने का भाव दास का ये है कि परमात्मा अनहोनी करता है अपने बच्चों के लिए। ये है रविंद्र हॉस्पिटल, ये इको, इसको इको बोल रहे हैं, डायग्राम ग्राफी। इसमें सारे जो है ना नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल आए हैं जितने भी रिपोर्ट है सब। ये देखो टोटल नॉर्मल, ये सारे नील 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 नॉर्मल नॉर्मल। इसको क्या कहा जाएगा अब ये देखिएगा, दिखाइए भाई डॉक्टर जी भगत को, कृष्ण जी को। इसको कृष्मा है, ये कृष्मा कहेंगे कबीर भगवान का, जो परमात्मा की आड़ में बैठे हैं उनके ऊपर ऐसे अनहोनी करता है भगवान। काल अब कर्म ने तो दबाव दे रखा है कि कुछ भी हानि कर सकता था, लेकिन मालिक नहीं करने देगा, परमात्मा नहीं करने देगा। ये है डॉक्टर भगत कृष्ण, गांव करसोड़ाते हैं। और आपने बताओ कोई तकलीफ आपका है? नहीं जी, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। परमात्मा कबीर साहब प्रबंधित छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी की दया से आज मेरा कोई तकलीफ नहीं है। मेरा सिर भी नहीं दुखता, न पैर दुखते हैं, ना कोई तकलीफ है शरीर में। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पूर्ण परमात्मा की दया से ही ये कार्य होते हैं, नकली संतों से नहीं होते, पूर्ण संत से ही होते हैं ये, जो आज परमात्मा की दया से मैं इनके चरणों में सेवा करता हूँ और रहता हूँ। सच साहिब अब ना जस्ती होती, इसने खुआ के दिखाओ थोड़ा से इतनी जलेबी खा जा लाडू ही 1 मिनट में। अरने घूमे जागा कति कोई का अच्छा हलवा खावे जो प्रसाद मिल रहा है, और किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं, कति नॉर्मल इतना शील स्वभाव का आदमी है। तो परमात्मा इसीलिए याद किया जाता है कि आने वाली आपत्ति अपना काम करें, पाप अपना काम करेंगे, भगवान अपना काम करेगा। तो भक्ति में यह शक्ति होती है, दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे। ये कबीर परमात्मा ने इस भगत का शरीर चंगा कर रखा है। और बीपी ईब चेक कर देना थारे सामने, जो 200 से ऊपर नहीं पावत है, अब भी 100 का न्यू है इसका, 200 से ऊपर पाओगा कल कुछ ना कुछ करके दिखाइए। तड़क शाम ने दिखावांगे, चेक कर लिए 200 से ऊपर है, 220, 215, 230, 40 तक हो जाए हर कति, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पुण्यात्माओं इसको कहते हैं भगवान का सहारा।